हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनामिका की दो बहुएं होती हैं, बड़ी बहू लावण्य और छोटी बहू कुसुम। कुसुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, वहीं उसकी जेठानी लावण्य एक अमीर फैमिली से आई होती है, जिस कारण लावण्य अनामिका जी की लाडली बहू होती है। लावण्या बहू, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरा ना सर में पता नहीं कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। पूरे 8 घंटों से भी ज़्यादा सोने के बाद भी मेरा सर दर्द गया ही नहीं है। क्या आप मेरे सर की मालिश कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ओह मम्मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अनामिका बाम से लावण्या के सर की मालिश करती है। अनामिका को लगता है कि उसकी अमीर बहू उससे हमेशा साथ देगी। लालच में उसे बेचारी छोटी बहू कुसुम नजर ही नहीं आती और वो एक के साथ हाथ तो दूसरी बहू के साथ लात सामान पेश करती। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? फिर रात को आपके और पापा जी का व्रत खाना भी बनाना है ना, और कल के भोग प्रसाद की तैयारी करके आज सबके ब्लैंकेट धोकर सुखाने हैं। ना ना, हरगिज नहीं, तू आराम बिल्कुल नहीं करेगी। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें तू नहीं करेगी तो क्या तेरी अम्मा करेगी? लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक जेठानी जी कर लेंगी ना जो बचा हुआ काम है। क्यों जेठानी जी? हैं? काम? और वो भी मैं? मम्मी जी, ये क्या कह रही है? ओ बहू, अरे कुसुम बहू, तू पगला गई है क्या? अरे ये तेरी जेठानी है, यानी कि दूसरी सास, और तू इसकी सेवा करने की जगह इस पे ही हुक्म चला रही है। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अब एक शब्द नहीं। अपनी नींद को मार गोली और काम निपटा सारे। और खबरदार, जो मेरी लाडली बहू को कुछ काम कहा तो हाँ, बेवकूफ़ कहेंगी। बेचारी कुसुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कामों को निपटाने लगती है। एक दिन लावण्या अनामिका को एक सहेली की पार्टी में ले जाती है। तभी अरे वाह लावण्या बहू, यहाँ पर तो सभी कितने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुए आए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ओह, अच्छा तो लगेगा ही यहाँ पर आकर। आखिर ये रईसों वाली पार्टी है, कोई गले का फंक्शन नहीं है ना? अरे हाँ हाँ बहू, बात तो तूने सही कही। ओह अच्छा मम्मी जी, ये लीजिए, आप मेरा पर्स और इस गिफ्ट बॉक्स को पकड़िए और यहीं खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। लावण्या अनामिका के हाथ में पर्स और गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से बातचीत करने जाती है। अनामिका काफ़ी टाइम तक लावण्या के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन लावण्या पार्टी ख़त्म होने के टाइम पर अनामिका के पास आती है और वो गिफ्ट बॉक्स अपनी सहेली के हाथों में थमाती है। लावण्या बहू, पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। ओह आई एम सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिल गए और उनमें मैं घुल मिल गई, तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। अरे चल, कोई बात नहीं। तू तो मेरी लाडली बहू है, तेरे लिए कुछ भी। ओह हाउ स्वीट मम्मी जी। एक दिन जब अनामिका को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तभी वो अपनी ये इच्छा लावण्या को बताती है। अरे लावण्या बहू, मुझे ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तू वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन गुलाब जामुन मंगवा देना, उस बड़ी वाली मिष्ठान भंडार से। ओह ठीक है मम्मी जी, मैं मंगवाती हूँ। आप तब तक इंतज़ार करो ज़रा। मेरे कमरे की बेडशीट बदल कर उसमें थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दीजिए, ओके? वो क्या है ना, कुसुम बाहर गई है इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। तू बस मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवा दे। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करके ऑर्डर करवाती हूँ। अनामिका लावण्या के कमरे में जाकर बेडशीट बदलती है और वो उस कमरे में झाड़ू भी लगाती है। तब तक कुसुम आ जाती है और तभी अनामिका फिर से लावण्या के पास आकर उससे पूछती है। अरे लावण्या बहू, तूने दिया ऑर्डर गुलाब जामुन का? नहीं ना मम्मी जी, वो एक्चुअली बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान ही बंद हो गई आज, इसीलिए। अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं गुड़ चीनी खा लूंगी। कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, जेठानी जी ने माँ जी से झूठ क्यों बोला?
मैं अभी बाजार से ही तो आ रही हूँ और बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान तो आज खुली हुई है। अगर मैंने कुछ कहा तो जेठानी जी या माँ जी दोनों में से कोई भी मुझे चिल्लाएंगे। उससे अच्छा है मैं शांत ही बैठी रहूं, वही सही रहेगा। कुसुम देखती है कि अनामिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। माँ जी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और आज उन्हें वो खाने को मिला नहीं, इसीलिए वो उदास है। कोई बात नहीं, अभी वो सो जाएंगी जब तक मैं उनके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बना देती हूँ। वैसे भी घर में गुलाब जामुन का आटा तो है ही। जब अनामिका सो जाती है तभी कुसुम गुलाब जामुन बनाती है और जब अनामिका सोकर उठती है तभी कुसुम उसे गुलाब जामुन देने के लिए जाती है। और तभी अरे ओ करम जली, मुझे तेरे हाथ के बने ये गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मुझे वो बड़ी मिष्ठान भंडार की दुकान के गुलाब जामुन ही खाने हैं। ले जा इन्हें और खुद ही खानी बैठ अपने गरीबों वाले गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी। ओह, मम्मी जी ने कहा ना ले जाओ तो ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? कोई इडियट। बेचारी कुसुम इतने प्यार से बनाए हुए गुलाब जामुन फिर से ले जाती है। एक दिन जब लावण्य और अनामिका दोनों लावण्य की एक सहेली के घर जाते हैं तभी वहां उसके घर में सिलेंडर लीक होने का कारण आग लग जाती है और उसके घर वाले अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अनामिका अंदर ही फंस कर रह जाती है और अनामिका के चारों ओर आग लगी होती है। ओ लावण्या, तेरी सास को बचा, वो आग में जल जाएंगी। तू अकेली कैसे आ रही है? उन्हें भी लेकर आ। नहीं टीना, रहने दे उस बुढ़िया को, जलने दे, मुझे अपनी जान प्यारी है। अनामिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बचाओ, कोई है? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, लावण्या बहू बचाओ मुझे। लावण्या तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी लावण्या की सहेली अनामिका को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल का बिल आने के बाद लावण्या कहती है, मैं क्यों बिल भरूं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैं तो चलिए। लेकिन जेठानी जी रुकिए तो। लावण्या वहां से चली जाती है और अंत में कुसुम ही अपने गहने बेचकर अनामिका के उपचार करती है और अनामिका सही सलामत बच जाती है। ठीक होने के बाद अनामिका को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ़ कर दे कुसुम बहू, मेरे दोनों बेटों की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। और दूसरी तरफ लावण्या बहू, जिसे मैंने अपनी लाडली बहू समझा था, उसने ही मुझे अंत में अकेले छोड़ दिया और इतने अमीर होने के बाद भी मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। सच कहूँ तो सही मायने में मेरी लाडली बहू तो तू ही है। आजा बहू मेरे पास। अनामिका कुसुम को अपने पास बुलाकर गले से लगाती है और जब उसके दोनों बेटों को लावण्या की इस हरकत के बारे में पता चलता है तभी उसे घर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह अंत में पूरा परिवार सही मायनों में एक हो जाता है और अनामिका कुसुम संग एक माँ की तरह पेश आने लगती है। एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना।
जी माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ। साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ। अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को। रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ, 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया, मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते, तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें। इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना, एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है। लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें। वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह। अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादुई इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई, बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया, ये सब अपने बस की बात ना है। चल चल, यहां से चलते हैं। ओफो यार, तू भी ना सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल, अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं।
अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई। अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है। हाँ हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है। उनके रिटायरमेंट के बाद विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।